अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों। आज हम ये एक 12 वोल्ट का पंप है, आप सब लोगों को पता है, कूलर का पंप है। तो ठीक है, तो ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं। आज हम एक पंप बनाने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा पहले भी मैंने एक पंप बनाया है, वो छोटी मोटर में था। ये हम 77.5 के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पूरी देखें। मेरे चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ। दोस्तों सबसे पहले आपने इसको खोल लेना। खोलने का तरीका तो आपको हर बंदे को ही पता है। इसके पेच होते हैं 4, तो आपने खोल लेने। ये इसकी किल्ली है, ये इसको आपने ऐसे करके बाहर निकाल लेना। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए और इसका ये पंखा चाहिए। ठीक है, और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले करना है कि आपने इसको भी कुछ नहीं करना, ये भी आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, देखें किल्ली में लगाता हूँ। तो ये देखें इसको, ये देखें ये किल्ली अभी आपके सामने बड़ी है। ठीक है, आपने अंदाजे से यहाँ से इसको काट देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर करके, इस मैग्नेट को नहीं काटना, इस किल्ली को। यानी मैं आपको सही आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो आप इसको 1 इंच जितना काट लें। देख रहे हैं 1 इंच आपने इसको यहाँ से काट लें। चले मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने काट ली। ठीक है, 1 इंच जितनी काटी है, ये देखें। ठीक है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। आपने इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये लग गई। अब दोस्तों हमें ये मोटर 77.5 मोटर चाहिए, जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी, 12 वोल्ट की है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए ये रबड़, साइकिल की ट्यूब हो, मोटरसाइकिल की हो, जो भी हो। ठीक है, ये आपको भी आराम से मिल जाएगी। आपने इसके साइज़ की काटनी है। ठीक है, इसके साइज़ की, ये देखें। इसके काटने का तरीका क्या होता है, सिंपल। आपने ट्यूब का कोई भी हिस्सा पकड़ना है, इसको बीच में से यूं कर देना। ये देखिए, ये वाला पकड़ लेता हूँ मैं, बीच में से इसको काट लें। देखें ये कट गई। तो ये इसका काटने का तरीका है। ये इसको आप ये ऐसे करेंगे, देखें। ठीक है, ये हम समझें इसका एक जैंड बना रहे हैं इसको, तो फिर आप यूँ आराम से रख के इसको काट लें। ठीक है, मैं इसको काट लेता हूँ जल्दी से। ये देखें दोस्तों, मैंने इसको भी काट लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप एल्फी से इसको लगा लें। ठीक है, ये देखें, थोड़ी थोड़ी एल्फी डालूंगा मैं। मशीन के अंदर, मोटर के अंदर एल्फी नहीं जानी चाहिए, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। क्योंकि इसके बाद भी हमने इसके ऊपर सेफ्टी करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। ठीक है, ये लग गई। इसको आप ऐसे लगा लें, देखें ये पक्की हो जाएगी इसके अंदर। अच्छी तरह इसको दबा दें पेचकस से, ताकि कहीं से लीकिंग की वजह से मसला ना बने। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लगा दी। ठीक है, ये देखें बिल्कुल फिक्स लग गई है। जब तक सूखती है ये सूख जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको साइड में करता हूँ। देखें दोस्तों, इसके बाद हमें चाहिए होगा एक ढक्कन। ये बोतल का ढक्कन है, कोई भी ढक्कन हो आपने ले लेना है। ठीक है, इसके बीच में हम एक सुराख करेंगे। ठीक है, ये देखें बिल्कुल आपने सेंटर में करना है। अब ये सुराख छोटा है। ठीक है, तो क्यों छोटा मैं आपको बता दूं। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। दोस्तों जब आप काविये से ये काम किया करें ना, प्लास्टिक वगैरह काटें, तो इसको लाजमी तौर पे पहले साफ़ कर लें। इससे होता क्या है, इसकी बिट ख़राब नहीं होती। ठीक है, हालांकि मेरे पास बर्मा भी है, लेकिन मैंने आपको खुद जान कैसे किया, ताकि आप लोग के पास अगर बर्मा है बड़ा, आप बर्मे से कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिल मशीन से। तो इसके बाद चाहिए दोस्तों हमें ये पाइप। ये आपको इलेक्ट्रिक दुकान से मिल जाएगा आराम से। ये जोड़ वाला पाइप होता है, अंडरग्राउंड वाला। ठीक है, ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसको हमने बीच में से काटना है। ठीक है, आप देखें, आपको इसका जोड़ नज़र आ रहा होगा, ये जोड़ लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये इसके बीच में जोड़ होता है थोड़ा थोड़ा ना, ये जैसे अब आप लेंगे आपको अलग अलग लगेंगे। ठीक है, तो आपने बीच में से इसको काट लेना है। ये देखें, ये मैं इसको काट लेता हूँ। बिल्कुल आपने बराबर करके काटना है इसको। ये देखें दोस्तों, मैंने इसको काट लिया। हमें खाली इस टाइम खाली एक पाइप की ज़रूरत है। ठीक है, हमें ये एक जोड़ की ज़रूरत है, ये वाले की। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने करना क्या है, देखें हमने एक साइड इसकी इधर लगानी है। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ी सी ये बंद जगह लग रही है, तो आप इसको कैंची वगैरह से ऐसे आराम से खुरच सकते हैं, बिल्कुल आराम से। ठीक है, ताकि खुली हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ से गर्म करके पिघला भी सकते हैं। अच्छा, इसके बाद करना क्या है दोस्तों, इसको देखें अभी ये बिल्कुल फिक्स, ये इसके अंदर फिक्स नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये देखें इसको फिक्स जाना चाहिए। मैं आपको तरीका यूँ बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आपने क्या करना है, इस पाइप को
ये जब ऐसे आप गर्म करके आराम आराम से ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, ये मैं करके फिर आपको दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, ये मैंने काम कर लिया, आपको नज़र आ रहा है। पाइप को मैंने बिल्कुल ये डब्बे के साथ पाइप ये एल्बो के साथ का काटा है, ठीक है, जोड़ का। तो ये सुराख को भी मैंने खुला कर लिया, ठीक है। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा बंद किया है। अच्छा दोस्तों, इसको आपने लगा देना है, देखें। अच्छा, एक एहतियात करनी है लगाते हैं आपने, देखें जो इसका पंखा है, ये देखें अभी नहीं जा रहा ये, क्योंकि वो हो गया। चलो हम इसको डाल देंगे बाद में। ये पंखा आपको नज़र आ रहा होगा, ये चीज़, ये इसका पाइप बंद ना करे, ठीक है। ये आपने फिक्स अंदर नहीं डालना, ये चीज़ अंदर वाली पंखे खुली रहे। ये ना हो कि आप बिल्कुल अंदर डाल दें जिसके बाद पानी ये नहीं खींचेगा, ठीक है। ये एहतियात करनी है आपने, बिल्कुल मामूली सा, देखें मैं कितना डाल रहा हूँ, ठीक है, इतना सा डाल देना है, बस ये फिक्स हो गया। अब यहाँ हम एल्फी भी लगाएंगे और ग्लू गन भी लगाएंगे ताकि ये जोड़ किसी तरह ढीला ना हो, ठीक है। तो ये मैं करके आप देखें दोस्तों। अभी तो मैंने एल्फी लगाई है, अभी ये सूख जाएगी तो मैं ग्लू गन भी लगाऊंगा। अच्छा, इसके बाद ये सुराख मैंने क्यों खुला किया मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने मोटर की सेफ्टी के लिए ये किया है। ये आपने बोतल का ढक्कन लेके इस तरह, देखें, इसको दबाना ये, ताकि इसके अंदर फिक्स चला जाए। ये देखें, ये फिक्स आ गया, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी लीकिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब लीकिंग वगैरह नहीं है तो इसको भी मैंने, ये देखें यहाँ पे ये ढक्कन के जोड़ थे, मैंने इसको भी काविये से गर्म करके बिल्कुल साफ़ कर लिया ताकि ये वाला पाइप इसके अंदर ना आ रहे, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो देखें मैं इसको दोबारा एक बार खोल लेता हूँ। अब मैं दोबारा इधर एल्फी लगाता हूँ, ठीक है। इधर एल्फी से इसको पक्का कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपने इसको फुल दबा देना है, ठीक है। ये देखें मैंने फुल दबा दिया है, ठीक है। इसके मैं साइडों में भी एल्फी डाल दूंगा। आपने मोटर की शाफ्ट का ख्याल करना है, इसके अंदर एल्फी वगैरह ना आ जाए वरना ये जाम हो जाएगी, ठीक है। देखें मैं हिला रहा हूँ, मोटर सही घूम रही है। ये देखें, जब तक ये सूखती है दोस्तों, हम इसको ग्लू गन लगा लेते हैं, ठीक है, इस वाले हिस्से को, ताकि यहाँ से लीकिंग ना हो, क्योंकि लीकिंग होगी तो आपको पता है पानी नहीं खींचेगा। ये देख, अगर आपके पास मशीन नहीं है, आपको ये 30 रुपये का राड मिलेगा, आप उसको गर्म करके लगा सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने इसको पक्का काम कर दिया। अब यहाँ से लीकिंग नहीं होगी। ये देख, ये भी सूख रहा है दोस्तों। तो अब देखें क्या करना है आगे का काम। अच्छा दोस्तों, इसको जो है ना हमने ये आप देख रहे हैं, इसको हमने खुला करना है। आपने खुला कैसे करना है देखें, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसके अंदर मोटर की शाफ्ट नहीं जाएगी। ये सूतर वाला बर्मा है, इसको मैं थोड़ा सा मारूंगा, ये खुला हो जाएगा, ठीक है। ये मैं करके अभी आपको दिखा दूँ। देखें दोस्तों, ये मैंने खुला कर लिया है, ठीक है। तो देखें जब तक ये हमारा ये भी सूख गया होगा, देखें अब ये मोटर की शाफ्ट में बिल्कुल फंस के जाएगा। ये देखें, ठीक है, ऐसे आपने निकाल लेता हूँ अभी इसको, ठीक है। अब करना क्या है, देखें आप वीडियो मुकम्मल देखते रहें दोस्तों, आप स्किप करेंगे फिर आपको नहीं पता लगेगा। ये शाफ्ट आपने इसके अंदर डाल दी, चले जाएगी, ज़रा तंग कर दीजिए, आराम से चलेगी, ठीक है। अब ये ढक्कन जो हमने बनाया था, ये किस लिए बनाया था कि ये हमारा ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये जो हमारी शाफ्ट है बिल्कुल मैंने इस हिसाब से काटा है, ये हिसाब का साइज़ काटा है। देखिए एक बच्चा खड़ा है तो ये बिल्कुल हिसाब से इसके फिट हो जाएगा। तो हमने डालने से पहले इसको क्या करना है, फिर इधर एल्फी लगानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लीकिंग बिल्कुल ना हो। ये देखें एल्फी लगा देता हूँ। ये देखें, अब ये इन दोनों के दरमियान में हमने इसको ऐसे दबा देना है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा पंप। अब आपने नीचे घुमा के देखना है, देखें आपको अब ये अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो इधर भी मैं ग्लू गन लगा लेता हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह यहाँ से कोई लीकिंग वगैरह ना हो, क्योंकि मसला है दोस्तों, यहाँ लीक अगर होती है ना ये, तो ये क्या नाम है, पानी को खींचेगी नहीं, ठीक है। ये देखें, ये लग गई यहाँ पे भी, ठीक है। अब हम इसको सूखने देते हैं दोस्तों, जब सूख जाए फिर मैं आपको इसको चेक करवा देता हूँ। देखें दोस्तों, अब इसकी चेकिंग की बारी है, हम इसको चेक कर रहे हैं। देखें मैंने 12 वोल्ट का चार्जर हो, बैटरी हो, जो कुछ है, आपको पता है मोटर आराम से चल जाती है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ में मोटर है मेरी, ठीक है। तो देखें अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आवाज़ आ गई आपको। देखें अब मैंने इसमें पानी डाला हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि देखें आपको जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं दुकान में वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं दोस्तों इसका प्रेशर, क्योंकि जग में सही पानी जा नहीं रहा, तो ये इसकी वजह से मसला हो रहा है। आपको प्रेशर नज़र आ रहा होगा इसके, ठीक है। जब आप इसको ज़्यादा पानी में डालेंगे तो उसका प्रेशर बहुत हाई होगा। देखें, ये देखें, क्योंकि पानी थोड़ा हो जा रहा है और इसलिए तो
ये देखें, ठीक है। ऐसे आप इसको बना सकते हैं अपने घर में आराम से। ये बहुत बेहतरीन पम्प बनेगा आपका और अच्छा काम करेगा। आप जितने पानी में इसको नीचे करेंगे उतना पानी ये ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको ज़रा और बताने लगा हूँ, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखें मैंने बंद कर दिया। तो दोस्तों आपने करना क्या है, देख रहे ये चीज़ इसकी खुली हुई है, ठीक है। यहाँ से भी ये खुली हुई है, ठीक है। और ये इसका कवर है, ये हट जाता है, ठीक है। ये इसका कवर हट जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं, इतना देखें जितना ये कवर है, ठीक है। ऊपर आप काले रंग की टेप चला लें, कोई भी टेप चला लें, ये हिस्सा आप खुला रहने दें और बाकी इसको मुकम्मल टेप से ढक दें, ठीक है। तो आप इतना जितना आपका छोटा पंप होता है, ये देखें ये पानी में आराम से जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक। इसलिए मैंने ये इसकी पट्टी जो है ना पहले हटाई नहीं थी, खाली आप लोग को मैंने बाद में बताने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी लीकिंग वगैरह ना हो, आपने ये चेक करना, अगर लीक होगी तो ये पंप पानी नहीं खींचेगा, तो ये चीज़ ख्याल करना है, थोड़ा खींचेगा, ठीक है। बाकी बेहतरीन पंप है, आप इसको बनाएं, ये बेहतरीन चलेगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।